जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते ना कि ना वफा होगी ना वफा पे बात होगी। अब तो जो भी बात होगी ना, वो AK-47 के बाद टेबल पर बात होगी। कहां पर बात होगी सर? टेबल पर बात होगी। तो आज हमारा प्रतिशत का सेशन है धुआंधार मचाते हुए। तो देखते हैं हमारे लाडलों में कितना दम है कि प्रतिशत की कितनी बैंड बजा देते हैं। चलो शुरुआत कर दें। बिल्कुल सर, तूफानी अंदाज में शुरुआत कर दीजिए। बोलोगे यस सर? तूफानी अंदाज में। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है फौजी बनने का। यही समय है फौजी बनने का मेरे दोस्त। इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो चलो शुरुआत कर दें। बोलोगे यस सर? धनाधन शुरुआत कर दीजिए। आ जाइए भाई। देखो, पहले दो दो पर्सन है ना, थोड़े से एक फ्रे उसमें करेंगे परसेंटेज हटाने वाले। इसको हमें भिन्न में बदलना है। इसको हमें किस में बदलना है? भिन्न में। दो प्रश्नों में है ना, फिर तो ऑप्शन वाले प्रश्न आ जाएंगे, टेंशन ना करो। दो प्रश्न है ना बगैर ऑप्शन वाले करेंगे। आ जाओ। यदि हमें भिन्न में बदलना है ना, परसेंटेज को हटाना है। हमें क्या करना है सर? परसेंटेज को हटाना है। परसेंटेज को हटाने का मतलब होता है कि नीचे 100 लगाना है। कि नीचे क्या लगाना है सर? नीचे 100 लगाना है। बोलोगे यस सर? नीचे 100 लगाना है। क्लियर है? परफेक्ट है? बोलोगे यस सर? एकदम परफेक्ट है। परसेंटेज हटाना है, नीचे क्या लगाना है? 100 लगाना। 100। अब यहां से बात करें तो बोलोगे सर क्या बात है? देखिए, 30% को अपन बदलेंगे ना, तो सर देखो नीचे 100 लगा दो। 30/100। बोलोगे यस सर? एक ही एग्जाम्पल लिया मैंने सबका। तो बोलोगे काट दो सर। काटेंगे ना तो 0 से 0 कट जाएगा और कितना आ जाएगा? 3/10। यही तो कहानी है। बोलोगे यस सर? अब इसको बदलना है सर। पहले इसको सही भिन्न में बदलो। पहले इसको क्या करना है? पहले इसको सही भिन्न में बदलना है। तो सही भिन्न में बदलोगे ना, तो बोलोगे कि सर इसको इससे गुणा करवा दो। इसको इससे गुणा करवा दो और ये क्या कर दो सर? जोड़ दो। बोलोगे ठीक है सर। 7 को 14 से गुणा करो, 98, और 2 कितना हो गया? 100। तो बोलोगे कि सर ये हमारा 100 हो गया। बटा, बोलोगे यस सर, कितना है? 7। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। परसेंटेज को हटाएंगे ना तो नीचे क्या लग जाएगा सर? नीचे 100 लग जाएगा। 100। अब बोलोगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और कितना आ गया सर? 1/7 आ गया सर। कितना आ गया सर? 1/7 आ गया। 1/7। क्लियर है? ठीक है सर, आ जाओ। ऐसे इसका हटाएंगे ना परसेंटेज, तो बोलोगे सर परसेंटेज हटाओगे ना तो आप बोलोगे नीचे 100 लग जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे ना तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। परसेंटेज को हटाएंगे ना तो नीचे 100 लग जाएगा। और पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 10 लग जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। अरे पॉइंट हटाएंगे ना तब 10 लग जाएगा। काट दो 5 से। 5 से काटेंगे ना तो 41 आ जाएगा। 5 से काटेंगे ना तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 41/200। कितना आंसर हो जाएगा सर? 41/200 हो जाएगा। 41/200। तो ये आपका ध्यान में रखना है। तीनों प्रकार की संख्या ले ली। ये सिंपल संख्या है, ये थोड़ी गंदी संख्या है, और ये हमारा क्या है सर? ये हमारा पॉइंट वाला है। पॉइंट वाला। आ जाओ। आगे चलते हैं। सर परसेंटेज में बदलना है। क्या करना है सर? परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में अपन बदलेंगे ना, परसेंटेज में परसेंटेज लगाना है तो ऊपर 100 से गुणा करवा दो। परसेंटेज लगाना है। परसेंटेज लगाना है, इसका मतलब होता है कि ऊपर 100 से गुणा करवा दो। ऊपर ऊपर 100 से गुणा करवा दो। ऊपर 100 से गुणा करवा दो। यही तो कहानी है। बोलोगे सर कहानी यही है? ऊपर 100 से गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट। अब बोलोगे कि सर 2/5 को गुणा करवा दो। आ जाओ, ऊपर 100 से गुणा करवा दो। तो 2/5 इंटू 100। तो काट दो। काटेंगे ना लड़ले तो ये आएगा 5 दूनी 10, तो ये 40 आ जाएगा। 40। तो हम कहेंगे कि ये हमारा 40% है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे सर इसको बदल दो। आ जाइए। तो सर 5 को इससे गुणा करवा दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5। और बोलोगे सर इसको जोड़ दो। तो सर ये आ जाएगा 6/5। ये कितना आ जाएगा? 6/5। और गुणा किससे करवा दो? 100 से।
गुणा किससे करवा दो 100 से, तो बोलो कितना आएगा, 5 दूरी 10 आ जाएगा। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा, 120%। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। अब यहां से बात करें तो बोलोगे कि सर इसको ऊपर, इसके ऊपर 100 से गुणा करवा दो, इसको भी किससे गुणा करवा दो, 100 से। तो बोलोगे कि सर पॉइंट हटा दो, नीचे एक जीरो लग जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और कितना आ जाएगा 350। तो बोलोगे कि सर हटाना हो तो नीचे लगाते हैं और लगाना होना तो फिर ऊपर लगाते हैं। लगाना होना तो लाडले कहाँ लगाते हैं सर, ऊपर लगाते हैं, ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेषकर। अरे सर हम धज्जियां उड़ा देंगे। अब जिन्होंने लाइक नहीं किया ना प्रभु, वो लाइक जरूर कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आ जाओ आगे बढ़े जी। अब आपको देखो एक तो ये याद रखना है, ये शॉर्टकट में याद रखना है। एक तो 16 से 2/3% याद रखना है कि इसका 1/6 होता है। याद ही कर लो ना, जो माथा पच्ची खत्म हो जाए, ये याद ही कर लो ताकि बदलना ही ना पड़े। एक ये याद कर लो 14 से 2/7, 5-6 वैल्यू तो याद करनी है आपको, ये भी याद कर लो। सर ये 1/7 हो जाएगा सर। अरे एक कितना है सर, एक 12.5% है, एक 12.5% है, कितना हो जाएगा सर, 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1/8 हो जाएगा, 1/8। बोलोगे सर ये तो ठीक है सर, ये तो हम याद ही कर लेंगे है, ताकि हमें बदलना ही ना पड़े, है लाडले, इनको याद कर लेंगे। और कुछ को तो याद करना ही नहीं है, इसको तो याद करना ही नहीं है। 33 से 1/3, तो इसका तो खुद का खुद ही होता है सर। इसका 1/3 है ना, तो 1/3 ही होता है। कितना फायदा है, 66 से 2/3, तो इसको याद ही नहीं करना हमें। क्यों, क्योंकि ये खुद का खुद ही होता है 2/3। तो कुछ वैल्यू है ना खुद की खुद होती है। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 11 से 1/9, 11 से 1/9। तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, ये 1/9 आ जाएगा, 1/9। आप बोलोगे कि सर ये कितना आ जाएगा, 9 से 1/11, 9 से 1/11%। तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा, 1/11। ठीक है जी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, खुद के खुद होते हैं ये लाडले। क्या होते हैं, खुद के खुद। 1/3, तो ये भी 1/3, तो ये 2/3, तो बोलोगे सर ये भी 2/3, ये 1/9, तो बोलोगे सर ये भी 1/9, सर ये 1/11, तो ये भी 1/11। बस ये याद कर लेना ना, ये तो फिक्स है, इनको तो क्या याद करना, ये 3 याद कर लेना, वो फिक्स है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, उसमें माथापच्ची नहीं है। अब चलते हैं प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दे धनादन आ जाओ भाई साहब, शुरुआत करते हैं। अब चलेंगे ऑप्शन वाइज, पर्सन ही पर्सन। बोलो 700 के 30% के 15% का मान क्या है। अब लग जाओ भाई साहब लाइन पे। अब जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, जल्दी से लाइक कर दो और भाई साहब सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि अब पर्सन ही पर्सन चलने वाले हैं। आ जाओ देखो, आप बोलोगे कि देखिए सर 700 का 30%, देखो लिख लो 700, बोलोगे लिख दिया सर। के का मतलब होता है गुणा, के का मतलब गुणा होता है, गुणा। बोलोगे यस सर। तो 30/100, तो ये आ जाएगा सर 30/100। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनटू कितना आ जाएगा सर, 15/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15/100। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप बोलोगे काट दो सर, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया सर। 15 45, 45 को 7 से गुणा करवा दो सर, तो 7 पंजे 35। बोलोगे ठीक है सर। 7 चौक 28 और कितना हो गया सर, 31, 315। अब इसमें 10 का भाग देना है, तो 10 का भाग देंगे ना, तो आंसर हो जाएगा 31.5। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, 31.5। अब गोली की तरह चलना है भाई साहब। अब क्या करना है, अब हमें गोली की तरह चलना। आ जाओ, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे सर ये वाला करो, आ जाओ, आराम आराम से चलते रहिए, आराम आराम से कीजिए पर्सन, दिखाइए अपनी ताकत, दिखाइए दमखम, क्योंकि यही तो वक्त है, यही उम्र है लिखने पढ़ने का, यही कुछ कर दिखाने का उम्र है। बताओ क्लियर है, ठीक है सर। 4800 रुपए लिख दो, 4800 आ जाओ। बोलोगे सर 4800, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो हमने लिख दिया 4800 इंटू, बोलोगे यस सर। अब 25% है तो लिख दो 25/100, 25% का मतलब लिख दो सर 25/100। 4800 का 25%, 4800 का कितना है 25% है, इंटू बोलोगे यस सर कितना आ गया 15/100, इंटू कितना है सर, इंटू है 15/100। बोलोगे यस सर। अब यहां से बात करें ना, तो बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारा 10/100, कोई दिक्कत वाले इसमें बात नहीं। अब यहां से बात करें ना, 4800 का 25/100, ये 15/100, ये 10/100। काट दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 1 जीरो से सर 1 जीरो कट गया, 5 से यहाँ 15 और 5 दूनी कितना आ गया सर 10। बोलोगे ठीक है सर। 2 से काटेंगे ना तो ये 24 आ जाएगा,
और सर 25 से काटेंगे ना तो ये 25 चौक 100 आ जाएगा। बोलोगे सर अब 4 से काट दो, 4 से काटेंगे ना तो बोलोगे 4 6 24 आ जाएगा। तो 36 18, तो बोलोगे कि सर 18 हमारा आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गड मेरे लाडले गड। आगे बढ़े जी। इसमें फंस जाओगे तुम, आ जाओ। इसमें तुम 100% फंसोगे, इसमें 100% फंसोगे, 100%। देखता हूं, देखा, यही देखना है किस किस का आंसर आता। आ जाओ, यही इसी प्रश्न में देखना है कि भाई किस किस का आंसर तहलका मचाता है ना। अभी 1000 लाइक के नहीं हुई भाई साहब, हैं ऐसे काम चलेगा क्या? आ जाओ। तो बोलोगे कि सर एक का तो कोई रोल नहीं है, एक को छोड़ो। क्या बोला है सर? देखो 1500, तो लिख दिया 1500। ध्यान से सुना, यहां गड़बड़ करोगे। ये लिख दिया मैंने 1500, ठीक है। बोलोगे ठीक है। के का मतलब क्या होता है? गुणा होता है सर। के का मतलब गुणा होता है। 60% का मतलब 60/100 होता है। 60% का मतलब 60/100 होता है, ठीक है। से बोलोगे सर 40% कम है, 40% कम है। तो 40% कम है, क्या बोला है? 40% कम बोला है। कम का मतलब 100 में से घटाना है। 40% कम है तो इसका मतलब हमें इसको 100 में से घटाना है। किस में से घटाना है सर? 100 में से घटाना है, 100 में से। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 60 ही आ जाएगा। ये ध्यान रखना, कम बोला है इसने। क्या बोला है? 40% कम है, 40% कम है। तो कम का मतलब होता है 100 में से माइनस कर लो। क्लियर? अधिक हो तो 100 में जोड़ते हैं, कम होता है तो 100 में से माइनस करता है परसेंटेज को। सर काट दो, 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से फिर 2 0 कट गई सर। 15 6 को कितना आ गया? 90 इंटू कितना आ गया? 6। तो बोलोगे सर ये 540 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा लाडले? 540। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां आपने गड़बड़ी कर दी ना तो लाडले फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि छोटा सा प्रश्न को है ना, ये घुमा देगा। इस घुमाव से हमें क्या करना है? बचना है। चलो ये वाला प्रश्न बताओ, आ जाओ। लाडले ये वाला प्रश्न बताओ, देखते हैं हमारे शेरों में कितना दम है। यही तो देखना है हमें, बस शेरों का दम देखना, दम बाजों में कितना दम है। बताओ, क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ए आंसर एकदम परफेक्ट है लाडले। ए है ना, ए वो आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट। आगे बढ़ जाए जी गुरुजी, आगे बढ़ जाए। अब देखो 110 का 15% लेना। क्या बोला है सर? यहां पे बोला है 110 है, 110। इसका कितना लेना है? 15% लेना है। 110 का कितना लेना है? 110 का 15%। तो 110 इंटू 15/100, 110 इंटू कितना आ गया? 15/100। फिर प्लस, बोलोगे सर प्लस लिख दिया, आ जाओ। 125 का 125 का क्या लेना है सर? 125 का 50% लाना है, और फिर हमें दोनों को जोड़ देना है। फिर हमें दोनों को क्या कर देना है? दोनों को जोड़ देना है। आ जाओ आराम से, देखो 110 का 15%, फिर प्लस है 125 का क्या लेना है? 50%। तो काट दो सर, 0 से 0 कट जाएगा सर। कितना आ जाएगा? गुणा करवा लो, 11 5 55। बोलोगे यस सर। कितना आ गया? 11 5 55। 11 एकम 11 और 5 कितना हो गया? 16। 165/10 आ जाएगा। अब यहां से बात करूं तो बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, कितना आ गया सर? 625। बोलोगे यस सर, 625 अपॉन कितना आ गया सर? 10 आ गया, 10। क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। देखिए अब यहां से बात करें तो सर इसका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेके दोनों को जोड़ लो, लघुत्तम लेके दोनों को जोड़ लो, जुड़ जाएगा ना। लघुत्तम तो सेम ही है। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 6 और 2 8 कितना हो गया सर? 9 हो गया। 6 और 1 7 और 1 कितना हो गया सर? बोलोगे 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया, 7। तो काट दो ना, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 79 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है सर? डी, डी है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है। गट मेरे लाडले गट। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लाडले शोभा इग्नोर करेगी तभी तो पढ़ेगा। और मैं यही चाहता हूं कि शोभा मेरी बहना, इसको ना इग्नोर ही करना है ना। बोलोगे यस सर। ये बहुत देर हो गई इसको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। पढ़ते तो जोर आता, उत्तर देता इधर दे धनाधन। आ जा। यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात करो।
अब बोलोगे सर कोई संख्या है, यदि किसी संख्या नहीं पता, यदि किसी संख्या नहीं पता n मान लो, यदि किसी संख्या क्या मान लो सर, n मान लो, n बोलोगे यस सर। तो किसी संख्या, तो मैंने किसी संख्या को n लिख दिया, किसी संख्या को क्या लिख दिया सर, n लिख दिया, n बोलोगे सर उसका 50 है तो लिख दो 50/100। क्लियर है, ठीक है सर। अब इसका कितना है सर, अब बोलोगे इसका 45 है तो लिख दो 45/100। ठीक है, अब यहां से बात करें तो बोलोगे सर ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 27, तो हम लिख सकते हैं 27/1। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप बोलोगे सर किसी संख्या n लिख दिया, 50% मतलब 50/100 लिख दिया, और 45 का मतलब 45/100 लिख दिया, बराबर कितना है 27/1। तो सोल्व कर दो, देखो 50 एकम 50, 50 दूरी कितना हो गया सर 100 हो गया। अब सर यहाँ देखो 9 से काट लो, 9 से काटेंगे ना 9 पंजे 45 और 9 तिया कितना हो गया 57 हो गया। 5 से काटेंगे ना तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे आ गया n/40, इधर आ गया n/40, इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया 3/1, इधर आ गया यहाँ पे 3/1, तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करवाएंगे ना तो 120 आ जाएगा 120। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गड मेरे लाडले गड, भाई साहब ऐसे शेर होने चाहिए जो प्रश्न को देखते ही फोड़ दे, लोग कहे कि भाई क्या कर रहे हो, हम कह रहे हैं हम तो इतिहास बनाने आए, इतिहास। आ जाओ, है लाडले, कहा गया वो शेर कहा गया भाई साहब, मुझे उस शेर का इंतजार है लाडले, आ जाओ। अब देखिए, हाँ जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। लाइक की कितनी है, 971 है क्या, या 871 है, पता नहीं, मुझे दिख भी नहीं रही यहां से। आ जाओ। अब देखो, यदि किसी संख्या का 60% 120 है तो वह राशि कितनी है। तो बोलोगे कि सर कोई राशि है हमें नहीं पता, कोई राशि है हमें नहीं पता। बोलोगे सर फिर किसको पता है, भाई साहब ये एलियन को पता है, एलियन को। आ जाओ, किसी राशि का 60%, तो बोलोगे कि सर किसी का 60% n इंटू, बोलोगे यस सर 60/100, बोलोगे सर कितना आ गया 60/100, बराबर कितना लिखेंगे, बराबर इसका मान 120 है। इसका मान कितना है सर, इसका मान 120 है, 120, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोलोगे काट दो सर, देखो 60 से काटेंगे ना तो बोलोगे सर ये 2 बार जाएगा, तिरछा गुणा करवा लो, तिरछा गुणा करवाते ही कितना आ जाएगा सर, देखो ये आ गया हमारे पास, मैं लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आ गया n/100, ये आ गया n/100, और इधर कितना आ गया सर, इधर आ गया 2/1। अब तिरछा गुणा करवा दो भाई, तो तिरछा गुणा करेंगे ना तो बोलोगे कि सर 200 आ जाएगा, 200। बस यही तो हमारा आंसर सही है, सी ऑप्शन एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर है, एकदम परफेक्ट, बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट। आगे बढ़े जी, गुरुजी आगे बढ़ जाइए, आ जाइए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष हमें जारी रखना है। अब बोलो सर ये बताओ, थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया, थोड़ा सा, बिल्कुल सर जरूरी भी है, थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को घुमाना जरूरी भी है भाई। आ जाओ, यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उसका 180% कितना होगा। ये कह रहा है किसी संख्या नहीं पता तो n मान लेते हैं। बोलोगे कि सर किसी संख्या नहीं पता, n मान लो, n मान लिया सर। किसी संख्या का 15%, तो मुझे नहीं पता, हमने मान लिया n का 15%, तो n का 15% कितना होता है, 15/100 होता है। बोलोगे सर यही तो बात बोली है, ठीक है सर, कितना है सर 120 है, 120, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर। अब यहां पे बोला गया है कि n का 15% 120 है, तो उत्तर हमारा 120 है। अब उसका 180 बताना। आ जाओ, तो बोलोगे सर संख्या निकालो, 15 एकम 15, 15 अट्ठे कितना हो गया सर 120 हो गया। तो सर हम तिरछा गुणा करवा दे, अब करवा दो सर तिरछा गुणा। तो बताओ वह संख्या कितनी आ गई, बोलोगे सर वह संख्या 800 आ गई। वह संख्या कितनी आ गई 800, लेकिन हमें 800 नहीं बताना ना, हमें 800 नहीं बताना ना, हमें उसका 180% बताना है। उस संख्या का क्या बताना है, उस संख्या का 180% बताना है। तो संख्या कौन सी है सर 800, संख्या कितनी है सर 800, उसका 180% बताना है, उसका 180% बताना, 180 जो संख्या आई है ना उसका 180% बताना। तो देखो 2 0 से सर 2 0 कट गई, 0 अट्ठे अट्ठे 64 और 144, तो आंसर आ जाएगा 1440।
कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कौन सा सर? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्ट आंसर सही है। गुड मेरे लाडले गुड, आपने तो तूफान मचा रखा प्रश्नों का। आ जाओ ये वाला बताओ भाई साहब, देखते हैं हमारे शेर कितना ताबड़तोड़ मचा सकते हैं। आ जाओ बताओ भाई बताओ, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है? बोलोगे सर देखो, जब किसी संख्या के 40% में 40 घटाया जाता है, कोई संख्या है उसके 40% में 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 आता है, तो बताओ वह संख्या क्या है? तो बोलोगे सर संख्या का नहीं पता, बोलोगे कि सर संख्या का नहीं पता, संख्या क्या है? तो संख्या को मैंने n मान लिया। संख्या को मैंने क्या मान लिया सर? संख्या को n मान लिया। n बोलोगे यस सर, तो मैंने लिख दिया n इंटू, बोलोगे यस सर, n इंटू, तो बोलोगे 40%, तो बोलोगे सर 40/100। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। n इंटू 40/100, n इंटू 40/100, उसमें 40 घटाया जाता है, उसमें 40 को क्या किया जाता है? उसमें 40 को घटाया जाता है, तो कितना आता है सर? 40 आता है। 40, यही तो बात बोली है उन्होंने, ठीक है? बोलोगे यस सर, तो n इंटू 40/100, n इंटू कितना है सर? n इंटू 40/100, उसमें से 40 घटाया जाता है, उसमें से 40 घटाया जाता है तो 40 प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें ना ही। आ जाओ, तो अब बोलोगे कि सर ये इधर आएगा ना, ये इधर आएगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा ना तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बोलोगे सर n इंटू 40/100, ठीक है? इधर कितना हो गया? 80, इधर कितना हो गया सर? 80 हो गया, 80 नीचे 1 लगा दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बोलोगे सर 40 दूना कितना हो गया? 80। अरे सर तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करवाएंगे ना तो n की वैल्यू 200 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। कौन सा आंसर सही है सर? बोलोगे कि सर हमारा आंसर डी सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है सर? डी। तो डी है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सब लाडलों का 200 200। एक भाई आर्मी लवर आपका गलत आया है, ठीक है, बाकी सबका 200 आ रहा है। क्या गजब है भाई साहब, क्या गजब है। मेरे शेर है ना तुरंत लाइन लगा देते हैं, वाह। बस यही तो चाहिए, और हमें चाहिए क्या? आ जाओ अगला प्रश्न देखिए सर, फिर अपन चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के प्रश्न आएंगे, अगले कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस। बोलोगे ये सर? आ जाओ देखो, यदि किसी संख्या का 30%, 60% से 15 कम है। अरे भाई कम किसको प्रदर्शित करता है? कम का मतलब होता है अंतर। कम का मतलब क्या होता है? अंतर। लाडले कम का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, अंतर। कम का मतलब अंतर होता है। बोलोगे सर दोनों का अंतर लेना है, एक तो हमारा 30% है, बोलोगे यस सर, एक हमारा 30% है, एक हमारा कितना है सर? एक हमारा 60% है। एक हमारा 30% है, एक हमारा 60% है। यहाँ पे हमें 30 दिया है और यहाँ पे 60 दिया है। 15 कम है, कम का मतलब होता है अंतर। कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो यहाँ अंतर निकालो कितने का है सर? यहाँ अंतर 30% का है। यहाँ अंतर कितना है सर? यहाँ अंतर 30% है, 30%। और प्रश्न में कितने का है? प्रश्न में 15 का है, 15 का। यहाँ 30% का अंतर है, प्रश्न में 15 का है। एक बराबर निकालने के लिए क्या कर दो सर? 15 में 30 का भाग दे दो, 15 में 30 का भाग दे दो। और सर इंटू किससे करवा दो? 100 से। परसेंटेज है ना, इसलिए 100 से गुणा करवा दो। कितना आ गया सर? 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 50, तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली इसके अंदर बात नहीं है। बताओ क्लियर है लाडले? एकदम परफेक्ट है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है? एक बोलो क्लियर है? बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट। आ जाओ आगे बढ़े, श्री गुरु जी आगे बढ़ जाइए। अब सुनिए, बोलोगे सर जिसके साथ का की के लगाओ, जिसके साथ का की के लगाओ उसका मान नीचे वाला होता है। जिसके साथ का की के लगाओ उसका मान नीचे वाला, नीचे लिखते हैं, उसके मान को कहां लिखते हैं? नीचे। देखो जिसके साथ का की के से लगा हो उसका मान कहां लिखते हैं सर? उसका मान नीचे लिखते हैं, उसका मान कहां लिखते हैं? नीचे। अब आ जाओ देखो, यही तो तैल का मचाना है। बिल्कुल सर मचा देंगे, आ जाओ देखो ध्यान से समझना। बोलोगे ठीक है सर। देखिए अब देखो 37 55 का कितना प्रतिशत है? 37 है ना, 55 का कितना प्रतिशत है? मतलब ये पूछा है कि ये बताओ भाई 37 है ना, वो 55 का कितना प्रतिशत है? देखिए
तो बोलोगे कि सर जिसके साथ का लगा होता है ना उसको नीचे लिखते हैं, जिसके साथ का लगा है ना, जिसके साथ का लगाना उसको क्या लिखते हैं सर, नीचे लिखते हैं, नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। अब भाग दे दो, आ जाओ भाई साहब, 5 से काट दो, बोलोगे सर 11, 5 से काट दो सर 20 आ जाएगा, तो भाग दो आराम से, 37 दूना 74, 740 में 11 का भाग दो सर, 11 छिकी 66, 11 छिकी 66 आ गया सर। अब क्या करें सर, आ जाओ, 66 के बाद में कितना बच गया सर, 8 बच गया, 8। तो बोलोगे सर 11 7 77, 67 पॉइंट कुछ आ जाएगा, बोलोगे कि सर डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो याद रखिएगा, जिसके साथ का की के लगा होता है ना, जिसके साथ का की के लगा होता है ना, उसका मान कौन सा होता है, नीचे वाला होता है, नीचे वाला। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। आ जाओ भाई साहब, धमाकेदार एंट्री के साथ आ जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए बड़े प्यार से समझना, यूनिट अलग अलग है, और भाई साहब यूनिट अलग अलग आ जाए ना तो पहले यूनिट को सेम करेंगे। कभी भी यूनिट अलग अलग आ जाए, कभी भी यूनिट अलग अलग आ जाए ना, तो पहला हमारा टारगेट होगा कि उस चीज को अपन सेम कर दें। आ जाओ, तो देखो आप बोलोगे कि सर ये 600 ग्राम है, ये 30 केजी है, बोलोगे ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब क्या होता है सर, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। हम कह सकते हैं कि भाई 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। क्लियर है, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे 30 केजी का मतलब कितना हो जाएगा, 30 केजी को बदलो, तो 30 केजी को बदलोगे ना तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 1000, कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये ग्राम हो चुका है, क्या हो चुका है, ग्राम। अब का इसी के साथ है, का इसी के साथ है, तो इसको नीचे लिखेंगे। जिसके साथ का है ना उसको का लिखेंगे सर, उसको नीचे लिख देंगे, नीचे लिख दिया सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो बच गया ना उसको ऊपर लिख दो, जो बच गया ना उसको ऊपर लिख दो, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। तो बोलोगे कि सर 3 जीरो से 3 जीरो कट गई सर, 30 दूना कितना आ गया सर, 60 आ गया, तो 2% आएगा, कितना आ जाएगा, 2%। तो बोलोगे कि सर बी ऑप्शन है ना वो धनाधन करते हुए आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम। आ जाओ भाई साहब, बताओ 5 मीटर का कितना प्रतिशत 100 सेमी है, 5 मीटर का कितना प्रतिशत 100 सेमी है। 1 मीटर का मतलब होता है, 1 मीटर का मतलब होता है क्या, बोलोगे 100 सेमी। 1 मीटर का मतलब होता है ना लाडले, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेमी। 1 मीटर का होता है ना वो क्या होता है लाडले, 100 सेमी होता है, 100 सेमी। तो बताओ 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 5 मीटर का 500, 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 सेमी। अब का इसी के साथ तो लगा हुआ है, का इसी के साथ तो लगा हुआ है, जिसके साथ का लगा होता है ना उसको नीचे लिखते हैं, जिसके साथ का लगा होता है ना उसको नीचे, जो बच गया ना उसको ऊपर लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। जो बच गया ना उसको क्या लिखते हैं सर, जो बच गया ना उसको ऊपर लिखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 100 में 5 का भाग दो सर, 20% आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 20%। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े जी गुरु जी, आगे बढ़ जाइए। देखिए कौन किससे अधिक, कौन किससे कम, बोलोगे यस सर, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। यहां पे आप या तो आपसे पूछेगा अधिक, या आपसे पूछेगा कम, या तो पूछेगा अधिक या पूछेगा कम। तो कैसे, आ जाओ देखो, बड़े प्यार से देखना है, 600 800 से कितना कम है, हमें वही फोकस करना है, जो पूछेगा ना उसी पे ही फोकस करना है, जो हमसे पूछेगा ना लाडले हमें उसी के ऊपर फोकस करना है, जो हमसे पूछेगा ना उसी के ऊपर फोकस करना। आ जाओ, 600 है ना, 800 से कितना परसेंट कम है, तो एक तो लिख लो यहाँ पे 600, लिख दिया सर 600, एक क्या लिख दो सर, 800 लिख दो, एक 600 लिख दो, एक 800 लिख दो, एक 600 लिख दो, एक 800 लिख दो। क्या बोला है इसने, देखिए बोलोगे कि सर कम पूछा है, कम, तो आप बताओ कितना कम है, यहां से कितना कम है, बोलोगे कि सर 200 कम है, 200, कितना कम है सर, 200 कम है, किससे कम है, 800 से कम है,
किससे कम है सर? 800 से कम है 800 से। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करवा दो? 100 से करवा दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर। 2 चौके कितना हो गया सर? 8 हो गए। 100 में 4 का भाग देंगे ना, 100 में 4 का भाग देंगे ना तो 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 25% आ जाएगा। बोलो ओ से नहीं, यही तो पूछा है कितना परसेंट कम है। ऑप्शन में गड़बड़ी है लाडले, आ जाओ। बोलोगे यस सर ऑप्शन में गड़बड़ी है तो 25 कर लो, आ जाओ। कितना कम है? कितना कम है? 25% आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। बोलोगे यस सर। आप ये भी देख सकते हो, जिसके साथ से लगा होता है ना उसको नीचे लिखते हैं, जिसके साथ से लगा होता है ना उसको क्या लिखते हैं सर? नीचे। 25 आएगा लाडले, 25 कम पूछा है, हम ही ने गड़बड़ कर दी, ऑप्शन में गड़बड़ थी। बोलोगे कि सर यहाँ पे 600 है, ये 800 है, तो आपको ये बताना कितना कम है। आप ये बताओ कितना कम है, आप ये बताओ कितना कम है। सर 200 कम है। किससे कम है? 800 से कम है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। आ जाओ ये वाला करो। ये बताना कितना अधिक है, ये बताना है कि कितना अधिक है। एक्स वाई से कितना अधिक है, हमें वाई एक्स से कुछ नहीं लेना। आप बताओ सर, आप ये बताओ एक पहली संख्या कितनी है? 50, दूसरी कितनी है? 25 है। हमें एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है। एक्स वाई गया तेल लाने, एक्स से हमें कोई मतलब नहीं, वाई से हमें कोई मतलब नहीं। एक्स है ना, वाई से के इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये बताना कितना परसेंट अधिक है, हमें तो अधिक बताना है। हमें क्या बताना है? हमें सिर्फ अधिक बताना है भाई। कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर कितना अधिक है, अब की बार हमें अधिक बताना। अधिक, आ जाओ सर कितना अधिक है सर? बोलोगे 25 अधिक है, 25। अरे भाई ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 25 से ज्यादा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो तो 25 से 25 घट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा? 100%। तो ऑप्शन आपका सी आंसर सही है। कौन सा है? सी। बोलोगे सर बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बताओ 100% आएगा, 100%। बताओ यहाँ पे किसी लाडले को दिक्कत? जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक पे धमाल मचा देना भाई साहब। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, लाइक तो कर दिया करो बबुआ। है बोलोगे यस सर, बताओ सी ऑप्शन है। कितना? देखो एक 50 है, एक 25 है, एक 50 एक 25 है। आपको देखना कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बोलोगे कि सर 25 से ही ज्यादा है। 25 से ही ज्यादा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, या फिर जिसके साथ से वगैरह लगा होता है ना उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है। आ जाओ अब देखो अगले प्रश्न में चलते हैं धमाकेदार एंट्री के साथ। आ जाइए। बोलोगे सर लगा दो धमाकेदार एंट्री, लगा दो। आ जाओ 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। आ जाओ। ए का 4/5 बी के 2/5 के बराबर है। क्या बोला? ध्यान से सुनना। आ जाओ। ए का 4/5 है ना, ए का 4/5 है ना, 4/5। बोलोगे यस। ए का 4/5 है ना, वो बी का 2/5 के बराबर है। ए का 4/5 है ना, वो क्या है सर? बी के 2/5 के बराबर है। बोलोगे यस। ए का 4/4, ए का 4/5, ए का कितना है सर? ए का 4/5 है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। बी का कितना है? 2/5 है। अब बोलोगे सर 5 से 5 कट गया सर, काटेंगे ना तो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना आ गया सर? 4 आ गया। अब बोलोगे सर ये तो आ गया a इंटू 2 और ये कितना आ गया सर? ये आ गया आपका b इंटू 1। तो बताओ बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो कैसे निकालते हो? जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो कैसे निकालते हो? जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो कैसे निकालते हैं? देखो ए चाहिए, हमें क्या चाहिए सर? ए, तो ए को दबा लो, एक आ जाएगा सर। हमें बी चाहिए तो बोलोगे सर बी को दबा लो, कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर आ जाएगा 1:2। बी ऑप्शन है ना वो धनाधन करते हुए आपका आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। बताओ क्लियर है? बोलोगे सर एकदम मस्त है, एकदम मस्त। बताओ आराम से। क्लियर है? अगला प्रश्न आपको करके दिखाना। आ जाओ बेटा। सी नहीं है, बी है। बी, क्योंकि जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना तो दबा दबा के निकालते हैं। ए दबा लो, बी दबा लो। आ जाओ अगला प्रश्न बताओ भाई साहब, तब माने कि आप हमारे शेर सबसे डेंजर शेर हो, सबसे डेंजर। क्लियर है?
बोलोगे यस सर। तब माने कि हमारे शेर है ना सबसे खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी। हमारे शेर किसी को नहीं बख्शते, यूं चुटकियों में उड़ा देते हैं पूरे सिस्टम को। बताओ, आराम से बताने की कोशिश करो भाई, आ जाओ। बताओ भाई बताओ, कोई इश्यू इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? बोलोगे सर आ जाओ। आप बोलोगे सर ए का 18% है, बोलोगे सर ए का कितना है सर, ए का 18% है तो 18/100 लिख दो। ए का 18% है ना तो 18/100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना है सर, बी का 40% है सर, बी का कितना है सर, बी का 40% है तो 40/100 लिख दो। बी का 40% है ना तो 40/100 लिख दो। बी का कितना है 40% तो 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, 2 से काट दो 20 आ जाएगा सर, 2 से काट दो सर 9 आ जाएगा 9। तो बोलोगे कि सर a इंटू 9 बराबर क्या आ जाएगा, b इंटू 20 आ जाएगा। अब सर ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए आप बोलोगे कि सर ए बी निकालेंगे ना, ये ए है और ये क्या है सर, बी है। बी ए चाहिए ना, देखो ए चाहिए ना तो ए को दबा लो सर 20 आ जाएगा, बी चाहिए ना तो बी को दबा लो सर 9 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 20:9। अब इससे लाडले आसान तरीके नहीं हो सकते, इससे आसान तरीके तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे यस सर। अब आपके बीच पधार है बिजू सर भाई साहब, क्योंकि ये शेर सर कुछ तो बातें करते हैं। अभी तो एक है ना उसको ढूंढ रहा था, क्यों सर शोभा तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? मेरे को तो माइक ला। भी सुधार था ये कौन कह रहा था सर शोभा मेरे से बात नहीं कर रही, उसको अभी सुधारता हूँ। मेरे भाई इधर देखो, ध्यान किधर है आपका, है ना, ये लठ इधर है मेरे भाई, सुधर जाओ समय रहते। ये कहते हैं ना कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, फौज की तैयारी कर ले यही मौका है मेरे भाई। हम इस हॉकी को मेरे भाई एनु टाइम है ना अपने पास रखते हैं कि कोई बच्चा मकरागिरी तो नहीं कर रहा है। और अभी हमें पता चला कि एमएस गुरु भी मकरागिरी कर रहे हैं, तो लेके आ गए मेरे भाई शॉट इधर, है ना, ताकि कोई टीम के अंदर भी मकरागिरी ना करे, कोई बच्चा भी मेरे भाई मकरागिरी ना करे। इसलिए मेहनत करो मेरे भाई, सोना बाबू में कुछ नहीं रखा, ये सब यहीं रह जाएंगे मेरे भाई। जिसके पास सरकारी नौकरी है ना मेरे भाई, जिसकी जेब में गांधी है, सोना बाबू उसी के पीछे है मेरे भाई। इसलिए मेहनत करो, माता पिता घर वाले बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार मेरा लाल है वो फौजी बनेगा, और उनकी उम्मीदों पे मेरे भाई आपको खरा उतरना है। चलिए अभी मिलेंगे आपसे 7:50 पर। अभी आपका समय है वो हम मेरे भाई व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक मिनट हर एक सेकंड मेरे भाई आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो क्या बच्चे हो, समझते नहीं हो। अगले महीने आपकी भर्ती आ रही है और अप्रैल मई के अंदर आपका एग्जाम होगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़े ना मेरे भाई तो इधर उधर गलियों में डोलते रह जाओगे जिंदगी पर। इसलिए मेहनत करो मन लगा के। लीजिए सर, कंटिन्यू करो आप। लो भाई चलते हैं। अब है ना सोना बाबू, अब सोना बाबू दूर कर देना भाई साहब, है ना जी, आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर 19 नंबर का प्रश्न देखिए सर, क्या है? आराम से देखो, पहले मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए आप पहले मुझे ये बताओ कि x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, x माइनस वाई ले लेते हैं। x माइनस वाई का बोलोगे कि सर 30%, हम ले लेते हैं ये 70% ले लेते हैं, आ जाओ। बोलोगे ठीक है, बराबर है, बोलोगे यस सर किसके, x प्लस वाई के 30% के, x प्लस वाई के 30% है, बोलोगे यस सर का 30% है। तो आपको ये बताना है x अनुपात y क्या है, आपको ये बताना है लाडले। देखा ये देखूंगा मैं, ये बात कौन बता पाता है, कितने शेरों को ये बात याद है, तब तो मैं मान जाऊंगा कि हमारे शेरों को बात याद है। यदि ये बता पाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे शेरों की ये बात याद है। और यदि यदि लाडले याद नहीं है ना तो फिर पकड़ के फोड़ा जाएगा, ऐसा फोड़ा जाएगा कि फिर याद रखोगे तुम, यही कहोगे कि सर माहौल एकदम आपने तो गर्मा गर्म कर दिया, यही तो बात है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आ जाओ। तो अब बोलोगे सर क्या कहानी है, देखिए अब यहां से बात करें ना तो बोलोगे देखो सर, देखो पहले जो आता है ना x माइनस वाई है, जो पहले आता है ना ये बड़ा आता है, ये जो x आता है ना, x पहले आया है ये बड़ा आएगा, जो पहले आता है ना वो बड़ा आता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो छोटा
बोलोगे कि सर जो बाद में आता है ना वो छोटा आता है। बोलोगे सर बड़ा प्लस करके निकालता है, छोटा माइनस करके निकालता है। देखो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो बोलोगे सर ये 70 प्लस 30 हो जाएगा, 70 प्लस 30। और सर दोनों को घटाएंगे तो 70 माइनस 30 हो जाएगा, 70 माइनस 30। बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, सर ये आपका 100 हो जाएगा। और सर ये कितना हो जाएगा, सर यहां से बात करें ना तो ये आपका 40 आ जाएगा, 40। अब काट दो, काटेंगे ना तो 0 से 0 कट गया सर, 2 से काट दो 2 पंजे 10 और 2 से काट दो 2 दूनी 4। आंसर आपका 5:2 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर, 5:2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। 5:2 आएगा, 5:2। ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना जी। तो कभी भी ऐसा आ जाए ना, कभी भी ऐसा आ जाए ना तो याद रखिएगा क्या कि जो पहले आता है ना वो बड़ा होता है, जो बाद में आता है ना वो छोटा होता है। तो ये x बड़ा है, तो बड़ा कैसे निकालेंगे, दोनों नंबरों को जोड़ दो, इन दोनों नंबरों को क्या कर दो, जोड़ दो, और फिर दोनों नंबरों को घटा दो तो ये छोटा वाला आ जाएगा, छोटा वाला। देखना है ये प्रश्न, उड़ाइए इस प्रश्न को, देखते हैं हमारे शेर इस प्रश्न को कितने भाई उड़ा पाते हैं। आ जाओ, देखो x पहले आया है, x माइनस वाई का 45%, x प्लस वाई का 30%, y x का कितना प्रतिशत है। तो आप पहले ये बताइए कि सर हमें x निकालना है, तो x क्या होता है सर, x तो बड़ा, क्योंकि पहले आया है। जो पहले आता है ना वो बड़ा, बाद में आता है वो छोटा। जो पहले आता है ना वो बड़ा, और जो बाद में आता है ना लाडले वो क्या होता है, छोटा। जो पहले आता है ना वो बड़ा होता है सर, जो बाद में आता है ना वो क्या होता है लाडले, वो छोटा होता है, छोटा। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, बोलोगे यस है। तो सर हमें क्या निकालना है, बड़ा निकालना है। तो बड़ा निकालना है तो दोनों नंबरों को जोड़ दो, दोनों नंबरों को क्या कर दो सर, जोड़ दो। 45 प्लस कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। और सर हमें छोटा निकालना है ना तो फिर इनको माइनस कर दो, छोटा निकालना है ना तो फिर क्या कर दो, माइनस 45 माइनस कितना आ जाएगा, 30। 45 माइनस 30 आ जाएगा। तो बोलोगे कि सर ये 75 है, ठीक है। और ये कितना है सर, ये आपका 15 आ जाएगा। काट दो सर, काटेंगे ना तो 15 एकम 15, 15 5 75। तो x तो कितना आ गया, 5, y कितना आ गया सर, 1 आ गया, 1। अब पूछा क्या है वो देख लीजिए सर, ये पूछा है y x का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है सर, का तो x के साथ लगा है, तो x वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। जिसके साथ का लगता है ना उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, जो बच गई ना वो ऊपर आ जाएगी, जो बच गई ना वो ऊपर आ जाएगी। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। बोलोगे कि सर यही आपका पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, एकदम परफेक्टली आंसर सही है। 20% है ना वो हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब, बताओ। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बताओ भाई बताओ, उड़ा दो, उड़ा देंगे सर, एकदम मस्त तरीके से उड़ा देंगे। क्या बात है मेरे सर, आपने तो तहलका मचा दिया, तहलका। आ जाओ, तो क्या करेंगे, पहले x निकाल लो, y निकाल लो। अब देखो का x के साथ लगा है, तो जिसके साथ का लगा होता है ना वो नीचे लिखा जाता है, जिसके साथ का लगा हो ना उसको नीचे लिखा जाता है, नीचे। जो बच गया ना उसको ऊपर लिख दो। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो सर। आ जाओ, अब देखते हैं सर, ये त्रुटि वाला एक प्रश्न कर लो। आ जाओ, देखो आप बताओ, तब तक है ना इसकी मैं थ्योरी लिख देता हूं ना, आप बताओ मैं थ्योरी लिख देता हूं। देखो त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए सही नंबर नीचे लिखता है। त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए, त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए सही सही संख्या नीचे लिखते हैं। सही संख्या नीचे लिखते हैं, ये ध्यान रखना। सही संख्या कहां लिखते हैं सर, सही संख्या नीचे लिखते हैं। बोलोगे सर यही तो एकदम परफेक्ट वाली बात है कि सही संख्या कहां लिखते हैं सर, सही संख्या नीचे लिखते हैं। त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए सही संख्या नीचे लिखते हैं, सही संख्या नीचे लिखते हैं। देखो आ जाओ, क्या बोला अब समझिए, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा करवा दिया। भाई गुणा हमें किससे करना था, सही सही गुणा करना था 3/5 से, सही सही गुणा करना था 3/5 से, और गुणा कितने से कर दिया, 5/3 से। हमें गुणा करना था 5/3 से, और गुणा किससे कर दिया सर, 3/5 से, तो गलत कर दिया।
बोलोगे कि सर एकदम गलत है, ये तो सरासर गलत है सर, हमारे साथ अन्याय है, अन्याय। बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है सर। तो क्या बोलोगे कि सर सही कितना है 5/3, सही 5/3 है, गलत है 3/5। तो बोलोगे सर ठीक है, ये हमारा सही है, 5/3 से गुणा करने की बजाय 3/5 से कर दिया, तो सेकंड वाला हमारा गलत है। अब देखो 2 बट्टे की संख्या होती है ना, तो आसान कैसे करते हैं, जब 2 बट्टे की संख्या होती है, जब 2 बट्टे की संख्या होती है ना, तो आसान कैसे करते हैं, तिरछा गुणा करवा दो। 2 बट्टे की संख्या होती है ना, तो आसान करने के लिए तिरछा गुणा करवा दो, तो सर ये 25 हो जाएगा। बोलोगे यस सर, और इसको इससे गुणा करवा दो सर, ये 9 आ जाएगा, 9। कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है सर, कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। क्लियर है, परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है कि भाई 5/3 3/5। तो बोलोगे सर आसान बनाने के लिए तिरछा गुणा करवा दो। अब हमारा सही तो 25 है और गलत हमारा 9 है। कितना गलत है माइनस कर दो, 25 में से 9 घटा दो, 25 में से 9 घटा दो 16 आएगा, 16। तो 16 हमारा गलत है, 16 हमारा गलत है। नीचे कौन सा लिखते हैं, मैंने कहा नीचे सही संख्या लिखते हैं। नीचे कौन सी लिखते हैं, सही संख्या, तो नीचे सही संख्या लिख दो। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, तो सर ये आ जाएगा 25 चौक 100, तो आंसर आपका आ जाएगा 64%। कितना आंसर आ जाएगा, 64% आ जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, मस्त है सर, एकदम मस्त है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। बोलोगे ठीक है सर, आ जाओ। अब सर देखो ये प्रश्न करो, आ जाओ, देखते हैं हमारे शेरों में कितना, किसमें कितना दम है, आ जाओ। बोलोगे सर 21 नंबर के प्रश्न में आ गए, 21, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, ठीक है। 50 से तो फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 50 से तो क्या हो जाएगा, टेस्ट स्टार्ट है। उस टेस्ट की भी तो हमें क्या करनी है, धुआं धुआं मचानी है, धुआं धुआं। बोलोगे यस सर, आ जाओ। अब यहां से क्या बात निकलती है, देखना आराम से, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, एकदम परफेक्ट तरीके से चलना। आ जाओ। पी का पी प्रतिशत 729 है, देखो आराम से देखना, पी है। बोलोगे यस सर, ये हमारा क्या है, पी, लिख दिया पी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है सर, गुणा। फिर क्या है सर, पी परसेंट, पी परसेंट का मतलब होता है P/100, पी परसेंट का मतलब क्या होता है सर, P/100 होता है, P/100। इधर कितना आ जाएगा 729, इधर कितना आ जाएगा सर 729 आ जाएगा, 729। तो बोलोगे कि सर अब तिरछा गुणा करवा दो, क्या करवा दो सर, तिरछा गुणा। पी का मतलब होता है गुणा, P/100 बराबर में कितना है 729 है सर। बताओ कितना आ जाएगा लाडले, ये तो ये आ जाएगा, गुणा करवा दो तिरछा, ऐसे तिरछा गुणा करवा दो, गुणा में लिख दो, पी को पी से गुणा करेंगे ना तो ये p² हो जाएगा। अब 100 से गुणा मत करो, गुणा में लिख दो, गुणा मत करो, गुणा में लिख दो। तो बोलोगे 729 को गुणा करवाना है 100 से, 729 को गुणा किससे करवाना है, 729 को गुणा करवाना है 100 से। तो सर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा सर, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाओगे ना तो रूट लग जाएगा। अब 729 किसका होता है, 729 होता है 27 का, 729 होता है 27 का, 729 होता है ना वो 27 का होता है। और बोलोगे सर 100 है तो 100 का 10 होता है, तो आंसर कितना आ गया 270 आ गया, 270। तो बोलोगे कि सर बी ऑप्शन है ना वो आपका तगड़े तरीके से आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैंने 21 प्रश्न करवाए हैं, तो ये 22 नंबर का प्रश्न है ना वो आपके लिए HW रहेगा, 22 नंबर का प्रश्न है ना वो आपके लिए HW रहेगा। बोलोगे यस सर, ये हमने आपको HW दे दिया, हर प्रकार का प्रश्न करवा रहा हूं, 50 से 60 50 से 60 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, कोई इश्यू भी नहीं आएगी, हम धनाधन प्रश्नों को फोड़ भी देंगे, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये हमने आपके सामने क्या रख दिया है, HW रख दिया, HW। तो हमें इसको उड़ाना है, हमें क्या करना है सर, इसको उड़ाना, ठीक है। अब उधर है ना बिजू सर AK-47 लेके खड़े हैं भाई साहब, या जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, क्योंकि उधर है ना बिजू सर AK-47 लेके भाई साहब तैयार खड़े हैं, और भाई साहब वो हुक्की वाला है ना, हुक्की वाला वो भी लेके खड़े हैं कि भाई साहब हमारे शेर आ रहे हैं, उनका स्वागत कर देते हैं ना। बोलोगे यस सर, तो चलो उधर बिजू सर का आप स्वागत करो और बढ़िया तरीके से टेस्ट लगाओ। मैं मिलता हूं आगे DS सर के बाद मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। बोलोगे यस सर, आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा, बाय बाय, हा 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 हा।